तो बेटा क्वेश्चन ये आया हुआ आपका कि अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, हाउ is the rate of reaction affected if the concentration of is, पहला पार्ट है बेटा डबल, सेकंड पार्ट है रिड्यूस टू हाफ। बेटा पहचान करनी सीखो किस क्वेश्चन में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन की पहचान आप लोगों को पता होनी चाहिए, एग्जाम के वक्त आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं, देखो ध्यान सुनना, मैं एक पार्ट आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे क्वेश्चन की पहचान क्या होती है कि आप लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन करो तो सबसे पहले रेट लॉ लिखो, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो जो उसने बोला है। अगर आप फर्स्ट लाइन को पढ़ पा रहे हो तो रेट लॉ मुझे बताओ क्या होगा। इसने बोला एक रिएक्टेंट है जो सेकंड ऑर्डर है, उससे ध्यान से सुनो, उसने बोला कि एक रिएक्शन है जो सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। तो कोई भी रिएक्शन हो, उसने बोला मान लो सपोज करो मैंने ए नाम का कोई रिएक्टेंट माना, उस कितना ऑर्डर बोला है, इस ए के रिस्पेक्ट में भाई ए से प्रोडक्ट बन रहा है। इसने बोला कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, तो मुझे बताओ ए रेज टू पावर कितना लिख दूं, बोलो बेटा। भैया 2 लिख दूं। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अब पार्ट देखो, अब उसने क्या बोला है कि अगर रिएक्टेंट को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। तो आप एक काम करो, आप रिएक्टेंट को डबल कर दो, उस रेट का क्या होगा, आपने आर डैश मान लिया उसे, आर डैश इज इक्वल टू के। डबल करना मतलब दो गुना कर देना, तो दो गुना कर दे रिएक्टेंट को। इसकी पावर कितनी दे रखी है, कितनी हो जाएगी पावर, दो। बताओ कितना हो जाएगा ये, के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू के कितना हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। बोलो भाई, तो क्या इसे मैं ये लिख सकता हूं, हाँ बेटा क्या इसे ये लिखा जा सकता है, जल्दी से बताओ मुझे। हाँ भैया अब मुझे बताओ ये किसके बराबर है, ये तो आर के बराबर है, तो रेट कितना हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आर डैश कितने किसके बराबर हो गया आपका, 4 4 आर के आर। इक्वल। आप ऐसे चाहो ऐसे कर लो इस स्टेप को, बाकी आप एक काम भी कर सकते हो, इसे इक्वेशन 2 दे दो, डिवाइड इक्वेशन 1/2 कर दो, या 2/1 कर दो। 2/1 करोगे तो क्या बन जाएगा, आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 4 के a² अपॉन के ए का स्क्वेयर। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो अभी भी कितना आ गया, आर डैश अपॉन आर। कई बार ना रेशो पूछ लेते, तो रेशो आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को निकालने में। तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, एमसीक्यू में क्वेश्चन मिलता है 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम या नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो क्या क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका, बोलो बोलो बेटा, कोई डाउट है यहां तक। इसी तरीके से मुझे सेकंड पार्ट करके दिखाओ जल्दी से। वरुण बेटा एक बार ट्राई करो सेकंड पार्ट, नहीं तो एक बार कराता हूं, आप लेट आए हो, एक बार दोबारा कराता हूं, लेकिन एक बार ट्राई करो आप खुद भी। रीवा मुझे आंसर चाहिए बेटा आपसे, आपका आंसर नहीं आता बिल्कुल कभी भी मेरे पास। आंसर बताओगे, आज मैं आपसे आंसर पूछूंगा सबसे पहले। सागर आप मेरे पास मैसेज करके आंसर बताओगे क्या आंसर आया इसका। हाँ बेटा आंसर बताओ कितना आया, नहीं निकला, निकल गया भैया। कितना आया। 1/4 आर। अब देखो, आपको बोला आर डैश कितना होगा, उसने बोला रिड्यूस टू हाफ, मतलब आधा कर दिया मुझे, तो आप भी आधा कर दो, a/2 कर दो इसे, कितना हो जाएगा a/2, के a/4 हो जाएगा, a²/4 हो जाएगा। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं 1/4 के a²। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो आर डैश किसने के बराबर हो गया, 1/4 आर। बोलो किसी बच्चे को यहां तक डाउट है, वरुण बेटा डाउट है यहां पे, दोबारा बताऊं एक बार फिर, वरुण वरुण
आवाज आ रही है बेटा हाँ आपके भैया, पास? एक बार बता दो थोड़ा सा देखो अच्छे से। ध्यान सुनो, इसने बोला बेटा कि एक रिएक्शन है जो सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। इसने बोला कोई रिएक्टेंट है, सपोज करो ए से प्रोडक्ट बन रहा है। इसने बोला कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है वो रिएक्शन। तो आप रेट ला एक्सप्रेशन लिखोगे उसके लिए, तो आप ये लिख सकते हो आर इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 2। क्या ऐसे लिखते हैं? सिखाया था मैंने ऐसे लिखना, रेट ला लिखना। बोलो ये लिखना है, ये इक्वेशन लिखनी है, ये कैसे लिखी मुझे ये बताओ पहले तो फिलहाल। बोलो बेटा। हाँ वरुण, ठीक है। आगे देखो बेटा, तो फिर इसके अंदर आर डैश किसके इक्वल हो जाएगा? अच्छा इसने बोला, फिर इसने बोला कि अगर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर दे तो आप करो कंसेंट्रेशन को डबल कर दो। पहले ए थी, अब कितनी हो जाएगी? 2a कर दो। आप वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो इसे। कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 को बाहर रख लिया, के ए किसके बराबर था? ये देखो यहां से कंपेयर करो इसके साथ, इसको कंपेयर करो इसके साथ, आर के बराबर। तो इसकी जगह मैंने आर पुट कर दिया, आंसर आ गया मेरा। ठीक है बेटा वरुण, एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और लिखो, इसे ट्राई करेंगे सभी। देखो, अ रिएक्शन इज, भर भर के क्वेश्चन आए बेटा आपके इससे प्रीवियस ईयर में, भर भर के क्वेश्चन। देखो ध्यान सुनना, इसने बोला अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। इसने बोला एक रिएक्शन है जो ए के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। तो पहला क्वेश्चन है राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कि पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। थर्ड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अबव रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट, हाउ इज द rate of reaction affected on increasing the concentration, मैं पूरा लिख देता हूं, on increasing concentration of B to 3 times। अगर B की कंसेंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दी जाए तो रेट पे क्या इफेक्ट होगा। अगला पॉइंट, हाउ इज द रेट, सभी बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे, मैं कॉपियां चेक करूंगा कैमरा ऑन करा के आप लोगों की। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ concentration of both A and B are doubled। बताओ बेटा, सॉल्व करो, जल्दी से बताओ मुझे। आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से 2 मिनट में हो जाना चाहिए पूरा सॉल्व, कोई बड़ा नहीं है, लंबा चौड़ा नहीं है, बिल्कुल भी बहुत छोटा सा है। जल्दी से सॉल्व करो इसे। देखो बेटा, फर्स्ट का आंसर बताओ। चलो आयुष, फर्स्ट तो हो गया होगा बेटा, फर्स्ट का बताओ क्या आंसर होगा। पुलकित बताओ बेटा, हर्ष, पुलकित बताओ बेटा क्या आंसर होगा। क्या ये होगा बेटा आंसर? देखो ए रेज टू पावर कितना होगा, देखो ए के रिस्पेक्ट में कितना है चेक करो, कितना बेटा, कितनी पावर लगाऊं ए के ऊपर? 1 भैया। 1। ठीक है, बी के ऊपर कितनी पावर लगाऊं? 2 2 सर। भैया। 2। ठीक है शाबाश। तो ये कितने बच्चों का ठीक है, एंड्रेज करके बताओ ईमानदारी से, मुझे पता तो चले कितने बच्चे ठीक कर पा रहे हैं, जल्दी से बताओ। रिया बेटा नहीं, गलत हो गया आपका भी, रिवा आप दोनों का गलत है।
बेटा कैसे देखो, बी के ऊपर कितना, बी के रिस्पेक्ट में कितना बेटा, देखो सेकंड ऑर्डर तो बी की पावर 2, सिंपल। चलो कोई बात नहीं, आगे बताओ मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या थ्री होता है बेटा, भैया। अल्फा प्लस बीटा, कितना हुआ 3। थर्ड थ्री यूनिट, सर। थर्ड यूनिट बताओ चलो। भैया लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स की पावर 2 और सेकंड इनवर्स। शाबाश। कंसेंट्रेशन 1 माइनस एन टाइम इनवर्स यूनिट होती है बेटा, तो टाइम इनवर्स होती है। अब कंसेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर 1 माइनस 3 टाइम इनवर्स, मतलब सेकंड इनवर्स रहेगा ही रहेगा। तो मोल कितना हो जाएगा ये मेरा, मोल पर लीटर -2 सेकंड इनवर्स, तो आपकी ये इतना ही होगा। तो आप सिंपल क्या लिखते हो, लीटर -2, सॉरी -2, लीटर 2 मोल -2 सेकंड -1। बताओ ये ठीक है नहीं ठीक है, पहले तो मुझे बताओ इतना ठीक है कि नहीं है, बोलो बेटा, क्या यही होगा। हाँ भैया। चलो आगे देखो, अब थर्ड फोर्थ पार्ट देखो, मैंने क्या बोला है कि सिर्फ, मैंने एक बात बताओ, मैंने किसकी कंसेंट्रेशन 3 टाइम करी है, बी की। बी की भैया। तो आर डैश क्या लिखूं, आर इज इक्वल टू के, ए तो एज इट इज रहेगा, बी कितना कर दूं 3 टाइम्स, तो 3a, बी। इसकी पावर 2, कितना हो जाएगा ये के, ए एज इट इज, थ्री बी। बी भैया। सॉरी 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 3b होगा, तो कितना हो जाएगा ये 9, 9 को आगे ले आऊं, 3 3 9 होता है ना बेटा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। अब ये किसके बराबर है मेरा, आर के बराबर है, तो आर डैश आर कितने, के। आर डैश कितने के बराबर हो गया मेरा, 9, 9 आर। 9 टाइम्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 टाइम्स। बोलो कोई डाउट है यहां तक। नहीं भैया। अब फोर्थ फिफ्थ पार्ट देखो, आर डैश इज इक्वल टू, दोनों को डबल कर दिया, तो दोनों को डबल कर देते हैं, आर डबल डैश कर दूं, डबल डैश मतलब डबल डैश कर देता हूं इसको, मतलब कि अलग दिखाने के लिए, R1 R2 R3 भी लिख सकते हो आप लोग। हाँ अंकुर 8 टाइम से बेटा, ठीक है आपका। अब ए को भी डबल कर दिया, ये लो, इसकी पावर 1 है, इसको भी डबल कर दिया, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, इसका 2 बाहर, इसका 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, बाकी एज इट इज। कितना हो जाएगा 8, और ये किसके बराबर है बेटा मेरा, आर, तो आंसर कितना हो गया, आर डैश इज इक्वल टू, आर डबल डैश इज इक्वल टू 8 आर डैश, सॉरी आर। बोलो बेटा किस बच्चे को डाउट है यहां तक, जल्दी से बताओ मुझे, पांचों पार्ट में किस बच्चे को डाउट है, जल्दी से बताओ मुझे, किसी को डाउट, शशिकांत बेटा कोई डाउट है, वंश आप बताओ। नो सर।
चलो देखते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंट 2 के हिसाब से मेरा रेट कितना है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁻2 के एज इट इज रहेगा। ए की कंसिडरेशन कितनी है 0.3 जिसकी पावर अल्फा, और बी की कितनी है कंसिडरेशन 0.2 जिसकी कंसिडरेशन है बीटा, जिसकी पावर है बीटा। थर्ड एक्सपेरिमेंट के अनुसार ए की रेट है मेरा 2.88 इंटू 10⁻⁻⁻1 के एज इट इज रहेगा। कंसंट्रेशन ए की 0.3 है, बी की पावर है 0, बी की कंसंट्रेशन 0.4 और इसकी पावर बीटा। मुझे बताओ क्या इस इक्वेशन में किसी बच्चे को डाउट है यहां तक? नहीं भैया, बीटा की वैल्यू भैया 2 ही आएगी। हाँ शाबाश। तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3 तो करें, तो यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, काम करते हैं, मैं तो यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ, शॉर्ट हो जाएगा मेरे लिए आसान। तो कैंसिल कर दे, के से के कैंसिल, तो क्या बच गया मेरे पास 7.2 इंटू 10⁻⁻²। इसको 28.2 लिख दे, सॉरी 28.8 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू 0.2/0.4 बीटा। कितना बच गया मेरे पास बताओ, 7.2 2.28.8 कहां पे जाएगा? 4 पे जाएगा। 4 पे जाएगा, कितना गया मेरा 1/4, इस तरफ कितना गया 2/4 डिवाइड बाय बीटा, कितना गया 1/4 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर बीटा। मुझे बताओ बीटा की क्या वैल्यू रखूं ताकि मेरा 1/4 आ जाए? 2 सर आप इसको ना ऐसे करके भी लिख सकते हो, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 ऐसे करके दिखा सकते हो एग्जामिनर को। देखो जी, जब बेस सेम हो तो पावर सेम हो जाती है, कंपेयर कर सकते हो, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो बीटा की वैल्यू यहां से क्या आ गई 2। अब आप रेट ला लिख के दिखाओ। देखो रेट ला क्या हो जाएगा, के ए रेज टू दी पावर 1 बी रेज टू दी पावर 2। आपका ये रेट ला, आपका ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी यहां से, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1 + 2 दैट इज 3। और यूनिट हमने थर्ड ऑर्डर के लिए भी निकाली थी, कितनी आई थी लीटर इनवर्स, सॉरी लीटर की पावर 2 मोल -2 मोल टू इनवर्स सेकेंड। बोलो किसी बच्चे को यहां तक डाउट है?